वक्त हो चुका है 10:30। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। वो भी बताते हैं आपको तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं हम हर खबर का एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी हर खबर पर न्यूज पंच में रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों की होगी पड़ताल, आइए सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। टॉप लाइन्स प्लीज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यंग्य धारा से लेकर काव्य धारा तक सजे हैं प्रधानमंत्री मोदी की संघर्ष गाथा के पन्ने। उनका सार्वजनिक जीवन इतना लंबा है कि उनके व्यक्तित्व से कोई अपरिचित नहीं है। आपको बताएंगे वो तमाम व्यंग और पंचेस न्यूज पंच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने सार्वजनिक सफर में दिए हैं। जिस दूसरी टॉप लाइन का हम रुख करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या चल रहा है? जल रहा है इस समय गाजा, ये कहना है इजराइल का। इजराइल का ये नया सैन्य अभियान ना सिर्फ गाजा को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि हमास के ताबूत की आखिरी कील भी साबित हो सकता है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े सैन्य ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन गिडियोन। क्यों रखा है ये ऑपरेशन गिडियोन नाम, आपको बताएंगे न्यूज पंच में। तो न्यूज पंच की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, कई ऐतिहासिक पहल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन भारतीय राजनीति और विकास की कहानी का अद्भुत अध्याय है। चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक उनका सफर कठिनाइयों, संघर्ष और सेवा से भरा रहा है। ऐसा लगा है कि जैसे नरेंद्र मोदी आए और छा गए। एक परिकथा सी लगती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहानी, मोदी की पिछली 75 सालों की ये यात्रा। लेकिन मोदी के एक और अन्य पहलू है जिसे के कई दीवाने हैं, और वो है उनके बोलने की शैली, या कहें मोदी के पंच। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी ही ऐसे वक्ता हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं। अपने राजनीतिक सफर में मोदी की कई ऐसी पंचलाइन हैं जो बॉलीवुड के कई डायलॉग को भी फेल करते हैं। उनके दिए गए नारे सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान तक ट्रेंड करते हैं, जो मोदी को ब्रांड मोदी बनाते हैं। तो ये ब्रांड मोदी बनने का सफर काफी लंबा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता रहे हैं। उनकी व्यंग्य धारा से लेकर काव्य धारा तक तमाम चर्चे रहे हैं, और विपक्ष को किस तरीके से पछाड़ना है ये वे अपनी बोली और शैली में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय बधाइयां दे रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बधाई आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो कह रही है कि सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र की प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमाम केंद्रीय मंत्री, गणमान्य व्यक्ति या फिर कहीं देश और दुनिया से तमाम बड़े बड़े नेता इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां भेज रहे हैं। फिर कल की बात ही कर ले, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी बधाई दे दी है। राष्ट्रपति भवन से भी बधाइयां का तांता लगा हुआ है। साथ ही साथ कई बड़े मंत्री भी बधाइयां दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि आपके दिखाए रास्ते पर चलने से भारत समृद्ध हो रहा है, और विकसित भारत के लक्ष्य को कहीं ना कहीं विजन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लक्ष्य पर निकल चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कैसे गरीब कल्याण और लोक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, वह अपने आप में आज देश ही नहीं दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। वहीं गृह मंत्री क्या कह रहे हैं? अंतरिक्ष में चांद के दक्षिणी ध्रुव से लेकर द्वारका में समुद्र की गहराई तक उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया है, ये कहना है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का। तो इस समय बधाइयों का दौर चल रहा है। तमाम हर क्षेत्र से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हुए हैं, और ऐसे में जो उनका सार्वजनिक जीवन रहा है, राजनीतिक सफर रहा है, फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हो, ऐसे में तमाम बड़े बड़े
जन कल्याण से जुड़े काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं और उनकी प्रतिबद्धता ये रही है कि छोर में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजन को रखते हैं और इसीलिए वो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। इसीलिए वो कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक। इसीलिए वो कहते हैं कि गरीबी खत्म करनी है और गरीबी खत्म करने के लिए भी तमाम प्रयास यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। देखते हैं कि और देश के अलग अलग कोनों में आज क्या क्या हो रहा है। तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी आज अपने सांसद और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बहुत खुश और उत्साहित है। प्रधानमंत्री मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इस बेहद ही खास अवसर पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। काशी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में अपने सांसद के लिए साथ ही साथ देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री के लिए लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना हो, यही कामना के साथ गंगा आरती की गई है और आज कई अलग अलग मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जा रही है, हवन किया जा रहा है। देख रहे हैं हम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देशवासियों का प्रेम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस प्रेम को जानते हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हैं तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, उनकी कम्युनिकेशन की शैली ही यही है कि लोगों के साथ किस तरीके से संवाद किया जाए, लोगों के साथ कैसे संवाद स्थापित किया जाए, उन्हीं के बीच जाके उनसे उनकी परेशानियां पूछी जाए और साथ ही साथ किस तरीके से जन कल्याण के लिए काम किया जाए। ये प्रधानमंत्री शुरू से ही प्रतिबद्ध रहे हैं। कुशल अनुशासक हो या फिर संवेदनशीलता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर में ये साफ तौर पर दिखती है। लेकिन जो उनका अनछुआ पहलू है ना, वो है उनके फेमस पंच। न्यूज पंच में आज हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो फेमस पंच जो बड़े ही लोकप्रिय रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। फिर चाहे वो 56 इंच की छाती हो या सबका साथ सबका विश्वास हो या फिर कहना ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक सफर में पंच दिए हैं। फिर वो चुनावी रैलियों में क्यों ना हो या फिर अपने विरोधियों पर तंज कसना क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि संवेदनशीलता के साथ किस तरीके से ये बेहद ही जो लोकप्रिय पंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में दिए हैं, वे जानते हैं कि ये पंच जो हैं वो किस तरीके के देने चाहिए और साथ ही साथ ये पंच जो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो बेहद ही लोकप्रिय रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड करते रहे हैं, युवाओं में बेहद ही दिलचस्पी उनकी रही है, साथ ही युवाओं के बेहद ही लोकप्रिय रहे हैं। अब देश ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। आइए वो फेमस पंच की एक झलक आपको दिखा देते हैं। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं वो शिव भक्त हूं जो सारा जहर पी सकता हूं और वो कहते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा। और जिस तरीके से बिहार में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जो आतंकवादी
जो पहलगाम के आतंकवादी थे उनको किस तरीके से मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और वो करके भी दिखाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की शैली है, ये उनकी बेहतरीन जो वक्ता हैं वो है जिसको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने व्यंग के साथ, इनके हल्के फुल्के पलों के साथ उनकी कुछ कविताएं भी हैं जो बेहद ही लोकप्रिय हैं। आइए आपको उनकी कविता की कुछ पंक्तियां भी सुना देते हैं। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां हों या संसद में दिए गए भाषण, या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष किया है वो हमने देखा है, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल में बसते हैं लोगों के, ये देखना बेहद ही दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री के दिए गए कथन बेहद ही लोकप्रिय हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपने राजनीतिक सफर में बेहद ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। दुनिया में हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े शीर्ष नेता उनसे आके मिलते हैं, गले मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। तो देश ही नहीं दुनिया में इस समय परचम लहरा रहे हैं नरेंद्र मोदी और एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। अगर विदेशों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई, G20 का प्रतिनिधित्व भारत ने किया और इस 11 साल के सफर में हम देखें ना तो कई उतार चढ़ाव यहाँ देखे गए। फिर चाहे वो कोविड का काल हो, फिर कोविड की महामारी में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री बच्चों से लेकर बूढ़ों तक लोकप्रिय हैं। हर वर्ग में प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता इसी से दर्शाती है कि अगर आप गूगल में सर्च करें तो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले अगर कोई राजनेता भी होते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। और नरेंद्र मोदी का ये वर्चस्व है कि उनके जन्मदिन से पहले राष्ट्रपति ट्रंप उनसे बात कर उनको अपने जन्मदिन की बधाइयां देते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ ही दुनिया के बड़े बड़े नेता भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द बॉस। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, आज का दिन देशवासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लोकप्रिय नेता, उनके पसंदीदा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हमने उनके संघर्ष के तमाम वो पल देखे हैं, उनकी योजनाओं के बारे में देश इस समय जानता है जिसका लाभान्वित जो देशवासी इस समय हो रहे हैं। लेकिन जो एक अन्य पहलू की आज हम बात कर रहे हैं न्यूज पंच में, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए पंच। फिर चाहे वो 56 इंच की छाती हो या सबका विकास की धारा हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे दिए हुए शब्द हैं जो देश हमेशा याद रखता है और समय समय पर इनको अपनी जब भी घटनाएं होती हैं उनमें इस्तेमाल भी करता है। देखिए भावना, दुनिया के जितने भी बहुत बड़े और लोकप्रिय नेता रहे हैं उनके संवाद कौशल की चर्चा होती रही है और हमने देखा है कि अगर आप आजादी के बाद देखें तो भारत में जो चुनिंदा नेता जिनके भाषणों के संबोधनों की दशकों तक चर्चा होती है या उनकी पंचलाइन की चर्चा होती है तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। और मौजूदा दौर में आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जोश से भाषण देते हैं, जो उनके संबोधनों से जो एक प्रेरणा मिलती है करोड़ों भारतीयों को, और दुनिया में जो एक रिक्तता थी एक ऐसे वैश्विक नेता की जो सभी को साथ लेकर चले और तमाम चुनौतियों पर न केवल सुझाव दे बल्कि उसके नेतृत्व में भारत आगे बढ़कर दिखाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम बखूबी किया है। इसीलिए आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारत के जन जन प्रधानमंत्री हैं। और आप जानते हैं कि भारत को सशक्त बनाने के लिए तमाम बड़ी परियोजनाओं पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता बखूबी चिंता उन्होंने की है, चाहे वो मुफ्त राशन देना हो या फिर बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन के वक्त श्रमिकों का सम्मान करना हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषण शैली है, जो उनकी संवाद शैली है, वो लोगों से जुड़ने की है और लोगों को प्रेरणा देने की है। और यही वजह है कि आप याद कीजिए कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2012 में वो चुनाव जीते
और उसके बाद ये संकेत हुआ कि दिल्ली की तरफ एक तरह से देखें बीजेपी उनको जिम्मेदारी देने जा रही है। उन्होंने हिंदी में जो संबोधन किया उस वक्त गुजरात में, उसमें ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही थी कि कैसा आगे का भारत होगा। और हमने देखा 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस वक्त का जो संबोधन था भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय का, जिसने एक नींव रखी कि कैसा आगे का भारत होगा, ये सरकार किन नीतियों पर आगे बढ़ेगी, जिसमें किसान श्रमिक की सबसे अधिक प्राथमिकता होगी। तो निश्चित तौर पर उनकी संवाद शैली एक रही है अनोखी। बिल्कुल, उनकी संवाद शैली के लोग भी कायल हैं और जब भी उनकी चुनावी रैली होती है तो लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरज, हुंकार और जिस तरीके से वो नारे देते हैं वो बेहद ही लोकप्रिय हैं और जन जन के वो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधा रुख करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो हैदराबाद में मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। रियासतें थी, सैकड़ों राज्य महाराज नवाब थे, उन सभी की बहुत अलग अलग मांगे भी थी। कई तो अपना खुद का देश भी चाहते थे। भारत की एकता पर सवालिया निशान लगे हुए थे। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ, साहस, दूरदृष्टि, अद्वितीय नेतृत्व और संकल्प के साथ असंभव काम को संभव करके दिखाया था। साथियों, रियासतों का भारत में उन्होंने विलय कराया, भारत को उन्होंने एकता प्रदान की। एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव यदि रखी थी तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। स्वतंत्रता के लगभग 12 वर्ष बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने, कि यदि आज भारत एक है तो यह बहुत हद तक सरदार पटेल की स्टेटमैनशिप और प्रशासनिक क्षमता के कारण ही यह संभव हो पाया है। गांधी जी का मानना था कि रियासतों की समस्या इतनी कठिन थी कि इसे केवल सरदार पटेल ही सुलझा सकते थे। महात्मा गांधी ने लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट इज सो डिफिकल्ट दैट यू अलोन कैन सॉल्व इट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति महात्मा गांधी का इतना बड़ा विश्वास था। गांधी जी का आकलन अंततोगत्वा सही साबित हुआ। सरदार पटेल ने राजनैतिक परिपक्वता और कुशल रणनीति के बल पर रियासतों को शांति से भारत में मिला लिया। भारत और भारत के लोग सदैव सरदार पटेल जी के ऋणी रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पर हैदराबाद के मामले में आप जानते हैं, बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई थी। निजाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तक का सम्मान नहीं किया। तब सरदार पटेल ने निजाम को दिखा दिया कि शास्त्र नीति के साथ भारत शस्त्र नीति को भी जानता है। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया। आज उस ऑपरेशन के विजय की वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। 17 सितंबर वह तारीख है जब सरदार पटेल ने भारत विरोधी निजाम को भारत में विलय के लिए विवश कर दिया था। लेकिन 17 सितंबर केवल एक तारीख या दिन मात्र नहीं है, बल्कि यह दिन यह भी संदेश देता है, इस बात का भी संदेश देता है कि भारत की एकता, भारत की अखंडता के हर दुश्मन को सिर्फ कुछ यदि मिलेगी तो केवल और केवल पराजय मिलेगी। मैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी नायकों के साहस को याद करता हूं और साथ ही उनको मैं शत शत नमन करता हूं। साथियों, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह सरदार पटेल का एक निर्णायक या प्रहार था जिसने रजाकारों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया और हैदराबाद को मां भारती की गोद में लाकर बैठा दिया था। बेहद अफसोस की बात है कि आजादी के बाद 7 दशकों तक
इस ऐतिहासिक घटना को याद करने और उसे उचित सम्मान देने का काम जो सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। मैं पूछता हूं कि किसी ने युवा पीढ़ी को उस दिन के महत्व से जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछली सरकारें अपनी तुष्टीकरण की नीतियों में फंसी रही और डर के कारण इस दिन को मनाने से भी लगातार वह बचती रही हैं। भाइयों और बहनों, क्या यह सच नहीं है कि रजाकारों ने एक समुदाय हिंदुओं पर सबसे भीषण अत्याचार किए? हिंदू और मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी क्यों न हो, भारत में कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखा। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने सारे विश्व को यही संदेश दिया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। साथियों, कर्नाटक के बीदर जिले के एक गांव जिसका नाम गोरटा भी है, रजाकारों के आतंक का मैं मानता हूं कि वह एक जीवंत उदाहरण है। यह गांव रजाकारों की बर्बरता का शिकार बना। वहां 200 से अधिक हिंदुओं को कतार में खड़ा करके पूरी निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। गांव की बहनों और माताओं की अस्मिता को तार तार किया गया। लूटपाट और हिंसा का तांडव हुआ। उस समय रजाकारों की एक कहावत भी प्रचलित थी कि बामन को लूटो, बनियों को काटो, आपस में सब बांटो। पूरे समाज की एकता को वह तार तार कर देने पर आमादा थे। रजाकार किसी भी सभ्य जीवन के मूल्यों के खिलाफ लगातार वह खड़े थे। मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, रजाकारों का आतंक लगभग पहलगाम के आतंक के समान ही था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी रजाकारों की तरह भारत के सामाजिक सौहार्द पर एक करारा प्रहार था मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जैसे 1948 में रजाकारों की साजिश पटेल की लौह इच्छा शक्ति के आगे ढह गई थी, वैसे ही आज भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके एजेंट भी असफल हुए हैं। भारत ने इस हमले का करारा जवाब दिया है। हमने यह साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से विभिन्नताओं को जोड़ती आई है और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय किसी समुदाय के लोगों से नहीं है, क्योंकि 21 अगस्त 1948 को जब उर्दू दैनिक इमरोज के संपादक पत्रकार सुएबुल्लाह खान ने निजाम से भारत में विलय की मांग का समर्थन किया तो रजाकारों ने उनके भी हाथ काट डाले थे मुस्लिम होने के बावजूद, और उन पर गोलियां भी दागी थी। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। यह घटना इस बात का प्रमाण है मेरे साथियों कि रजाकार केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि भारत समर्थक हर आवाज के वह दुश्मन थे। इसलिए जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा मतलब उस सोच से है जो भारत की आत्मा के खिलाफ है, जो सर्वधर्म संभाव के विचार को नहीं मानती है। मेरे बहनों भाइयों, हैदराबाद के मामले में जब रजाकारों का सरगना कासिम रिजवी दिल्ली में सरदार पटेल से मिला तो उसने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मर जाएंगे पर भारत से किसी भी सूरत में नहीं जुड़ेंगे। तो सरदार पटेल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको आत्महत्या करने से कैसे रोक सकता हूं। संदेश साफ था। साथियों, भारत किसी भी कीमत पर हैदराबाद को अलग नहीं होने देगा। और जब कासिम रिजवी ने यह तक कह दिया था कि अगर भारत हैदराबाद में आया तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की केवल हड्डियां और राख मिलेगी, तब सरदार पटेल ने दो टूक कहा, यदि यही निजाम और उसके सलाहकारों की मानसिकता है तो समझ लीजिए कि उनका भविष्य और उनकी रियासत दोनों विनाश के कगार पर है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति
सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। साथियों, निजाम सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, वह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ था। सोचिए। तो आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो हैदराबाद में हैदराबाद मुक्ति दिवस पर संबोधित कर रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, और न्यूज पंच में हम आपको दिखा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। ऐसे मौके पर देश भर में तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम यहां आयोजित किए जा रहे हैं और इस समय देश में पूरे उत्साह का माहौल है। साथ ही साथ देशवासियों के बेहद ही लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश ही नहीं, दुनिया में इसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय बेहद ही वर्चस्व देखने को मिल रहा है। तमाम बड़ी बड़ी पंचलाइंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दी हैं, चाहे वो 56 इंच का सीना हो या फिर सबका साथ सबका विश्वास हो, या हाल ही में कहा गया वो स्टेटमेंट हो जहां उन्होंने कहा था कि मैं शिव भक्त हूं और सारा विष मैं पी लूंगा। और ये देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी तमाम तस्वीरें जो उनके सार्वजनिक जीवन को कहीं ना कहीं दर्शाती हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग में इस समय लोकप्रिय हैं और दुनिया के नेता उनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी इज द बॉस ऑफ इंडिया। वो कहते हैं जब भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो पूरे ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। और हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हाल ही में SCO समिट गए थे तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से मिले थे, रूस के राष्ट्रपति से मिले थे, साथ ही साथ इससे पहले उन्होंने जब जापान की यात्रा पे गई थी बेहद ही गर्मजोशी के साथ इन शीर्ष नेताओं के साथ मिले थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी जमीन पर पैर रखते हैं तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वो पूरी वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को एक परिवार मानते हैं और वो साथ साथ कहते हैं अगर युद्ध की बात हो तो वो कहते हैं कि ये सदी युद्ध की नहीं है, ये बुद्ध का समय है। और अगर ग्लोबल साउथ की बात करनी हो या फिर बात करनी हो ब्रिक्स समिट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, या फिर SCO समिट में गए, या फिर जिस तरीके से देश ने G20 का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं दुनिया में भी इस समय लोकप्रिय हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देशवासियों के दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब 75वां जन्मदिन है तो देश ही नहीं दुनिया से उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में हम देखे रहे हैं कि कल किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन कर बधाई दी और एक दिन पहले उन्होंने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो एक अच्छा दोस्त बताते हैं, कहते हैं कि PM मोदी इज माय डियर फ्रेंड। और वो कहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका और भारत के रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहे, प्रगाढ़ रहे, सशक्त रहे, मजबूत रहे। ऐसे में ट्रंप की तरफ से जिस तरीके का दोस्ती का हाथ बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसे रेसिप्रोकेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनावी रैलियों में निकलते हैं हमने देखा है कि किस तरीके से हुजूम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए लालायित रहता है कि प्रधानमंत्री जब भी चुनावी रैली पर निकलते हैं तो अगर सड़क के दोनों छोर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए कहीं ना कहीं लालायित रहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल के कार्यकाल को भी देखें, 3 बार का ये जो सफर है प्रधानमंत्री के तौर पर, उनका कई लोकप्रिय योजनाएं, कई जनकल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई हैं। फिर चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उज्ज्वला योजना हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हो जो देश के हित में हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते हैं कि छोर पे खड़े आखिरी व्यक्ति तक
उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। साथ ही अगर भविष्य की चुनौतियों के बारे में बात करें तो भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है और देश भर में इस समय पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित ये खास गीत। आज किसी ने नींद गगन पर फिर से सूर्य सजाया है। युगों युगों के बाद देश का स्वाभिमान लहराया है, स्वाभिमान लहराया है। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा। नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमान। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा। नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमान। जब जब बात देश की आई, समझौता न कोई किया। नाज करें हम भुजा भुजा पर, एक ऐसा नेतृत्व दिया। भारत का हित सबसे आगे संदेश यही पहुंचाया है। आज किसी ने नींद गगन पर फिर से सूर्य सजाया है, फिर से सूर्य सजाया है। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा। नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमान। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा। नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमान। जड़ों जड़ों को जोड़ा तुमने, नई प्रगति का पर्व लिए। सीना ताने खड़ा विश्व में, भारतवासी गर्व लिए। है भविष्य भारत का उज्जवल, यह विश्वास जगाया है। आज किसी ने नींद गगन पर फिर से सूर्य सजाया है, फिर से सूर्य सजाया है। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा। नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमान। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा। नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमान। नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमान। आज किसी ने नींद गगन पर फिर से सूर्य सजाया है। युगों युगों के बाद देश का स्वाभिमान लहराया है, स्वाभिमान लहराया है। वंदनीय है देश मेरा,
है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमां। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा, नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमां। जब जब बात देश की आई, समझौता न कोई किया, नाज करें हम भुजा भुजा पर एक ऐसा नेतृत्व दिया। भारत का हित सबसे आगे संदेश यही पहुंचाया है। आज किसी ने नींद गगन पर फिर से सूर्य सजाया है, फिर से सूर्य सजाया है। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा, नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमां। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा, नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमां। जड़ों जड़ों को जोड़ा तुमने, नई प्रगति का पर्व लिए। सीना ताने खड़ा विश्व में, भारतवासी गर्व लिए। है भविष्य भारत का उज्जवल, यह विश्वास जगाया है। आज किसी ने नींद गगन पर फिर से सूर्य सजाया है, फिर से सूर्य सजाया है। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा, नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमां। वंदनीय है देश मेरा, अभिनंदनीय है देश मेरा, नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमां। नव भारत की है नव उड़ान और ऊंचा कर दो आसमां। तो ये नए भारत की नई उड़ान है, देश वंदनीय है, देश अभिनंदनीय है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तो डीडी न्यूज़ की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।